सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हिंदी की कक्षा में हम पिछली कक्षा में माटी वाला पाठ कर रहे थे, जिसके पृष्ठ संख्या 45 पर हम थे। तो आप सभी से निवेदन है, पृष्ठ संख्या 45 मेरी स्क्रीन पर भी है। आप इसे अपनी पुस्तक में इस पृष्ठ को निकाल लें, अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें, क्योंकि हम आगे वाचन को बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे इसे और साथ साथ आपका काठिन्य निवारण भी करेंगे। तो चलिए। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर बात हो रही है मालकिन की और माटी वाले की। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। पर मैं सोचती हूँ, मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। तो माटी वाली जो है वो अपने लिए चिंतित है, अपनी चिंता को अभिव्यक्त कर रही है और कह रही है कि जिनके पास जमीन जायदाद है वो या तो बेचेंगे या जो भी करेंगे उसके साथ, परंतु वे जो है उसके बाद उनको कोई मुआवजा भी मिलेगा, उनको कोई जमीन भी मिलेगी, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। लेकिन मेरे जैसे लोग, जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं है, जिसके साथ कोई है ही नहीं, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी कोई संपत्ति नहीं है, मैं क्या करूंगी? ठीक है। तो चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। खोली यानी मकान का एक कमरा। ठीक है। अब वो वहां से उस घर से निकली और आगे की ओर चल पड़ी। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त यानी जिसमें शक्ति ना हो, बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। बूढ़ा सारा दिन अकेला है, बीमार है, चारपाई पर है। अब बुढ़िया सारा दिन थकी मांदी रात को घर पहुंचती है, वो उसको देखता है। वो क्यों देखता है? उसको भी तमन्ना होती है कि ये कुछ रोटी लाई होगी, कुछ साग लाई होगी, कुछ मेरे लिए लाई होगी। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने